इंग्लिश हिंदी शिक्षा में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है। देखो स्टूडेंट, अगर आप भी अंग्रेजी में मैसेज नहीं लिख पाते, यानी कि टाइपिंग आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, या फिर आपके पास कोई आपका दोस्त मैसेज भेजता है तो आप उसको हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, बिल्कुल शुद्ध अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना, अंग्रेजी मैसेज टाइप करना, कुछ भी आप जो सोच रहे हो उसको कैसे सही टाइप करना है बिना गलती किए। ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल जीरो से और शुरू से सिखाऊंगा। तो जिनको भी शुरू से सीखना है वो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपकी क्लास शाम को 6 बजे होती है, आया करो, प्रैक्टिस किया करो, और रोज़ाना अपनी क्लास होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर एक बार इस क्लास को आप देख लेते हो तो नाम लिखने पढ़ने से और मैसेज करने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे देखो, हमने आपको टाइपिंग करना अच्छे से सिखाने के लिए हिंदी में एक कहानी लिया हुआ है, और इस कहानी को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में शुद्ध एक ही बार में बिना गलती किए बदलने वाले हैं। देखियो, लिया कि एक गहरे जंगल में एक अकेला भेड़िया रहता था। अब एक लिखना है ना, तो ये जो ए होता है ना, यह आपका ई से बनता है, ठीक है, और का बनता है आपका के से, तो ई और के से एक हो गया। यहाँ लिखा है गहरे। देखो, जब आप गहरे पढ़ते हो तो आपका गह के बाद रे निकलता है ना, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूं जहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। देखो, जब आपको इस तरीके से 3 शब्द दिए गए हों शुरुआत और दूसरे नंबर पे, यानी कि शुरुआत 2 पर आपका मात्रा ना हो, लेकिन लास्ट तीसरे वाले पर अगर मात्रा है ना, तो शुरुआत 2 को अलग कर देना, इस लास्ट वाले को अलग कर देना। अगर इस तरीके से मिल रहे हैं, शुरुआत में बिना, यानी कि 2 बिना मात्रा वाले शब्द और लास्ट में मात्रा हो, तो शुरुआत 2 को अलग कर देना, तीसरे को अलग कर देना, राइट। क्योंकि देखो, जब आप गहरे पढ़ते हो ना तो गह के बाद रे निकलता है, इसी वजह से। तो पहले आप गह लिखो, तो जी से गा पे नहीं मात्रा है तो आप यहाँ पे ए लगा देना, एच से हो जाएगा हा, ए हो गया आपका गह। अब देखो, यहाँ आपको आर से रा कहना है और ए की मात्रा ई से लगानी है, ए आपका गहरे हो गया। आगे जंगल, देखो जैसे आपका जा पे अंग की मात्रा है ना, तो आप ए और यन से यहाँ पे अंग की मात्रा लगाएं। गा बनता है आपका जी से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस शब्द पे मात्रा ना हो जब उसकी इंग्लिश लिखा करो तो उसके बगल में आप ए लगा दिया करो, लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द है तो आप उसकी केवल इंग्लिश लिखें, ठीक है। उनके बगल में आपको ए नहीं लगाना है अगर सबसे अंत में बिना मात्रा का शब्द है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ हा पे भी तो मात्रा नहीं था, ए तो बीच में है, तो यहाँ आपने एच के बगल में ए क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल पूछने की ज़रूरत है, लेकिन ध्यान से सुनना। जब इस गह को आपने अलग कर दिया इतना, तो गह अलग जब होगा तो हा तो लास्ट में आएगा ना, तो इसी वजह से यहाँ पे आपका ए नहीं लगा है। तो इनको अपने दिमाग में अलग अलग ही रखना है और अलग अलग ही समझ करके इंग्लिश बनानी है, लेकिन लिखना एक में ही है, ठीक है। चलिए, में, यम से माँ और ई से ए की मात्रा, ए हो गया में। एक, तो ई से आपका ए और का आपका के से एक। देखो, ए की मात्रा और आपका एड़ी वाला ए ना ई से ही बनते हैं दोनों। आगे है अकेला, तो आ आपका ए से, का बनेगा के से। अब देखो, का पे ए की मात्रा है ना, तो इसे आप ई से बनाएं, ए हो गया के। ला पे आ का मात्रा है तो यल से ला और ए से आ का मात्रा अकेला। भेड़िया, तो बी और एच से आपका यहाँ पे हो गया भा, ए की मात्रा ई से हो गया भे। ड़ा बनता है आपका डी से, छोटी की मात्रा है तो आई लगाना, या बनेगा वाई से और आ का मात्रा ए से, ए देखो भेड़िया हो गया। अच्छा लग रहा है ना? ध्यान से जो भी समझाया करूँ ना आप सुना करो, और जो नया लगे उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। चलिए, आगे लिखा है रहता। अब देखो, इसमें 3 शब्द हैं, शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है, तीसरे वाले पे है लास्ट वाले में, तो मैंने 2 को अलग कर दिया, तीसरे को अलग कर दिया, क्योंकि जो रहता है ना, रह और ता से मिलके बना हुआ है। आप पढ़ते भी हो रहता, देखो रह को एक साथ बोलते हो, इसी वजह से। तो आर से रा कहना है, रा पे देखो मात्रा नहीं है शुरू में, तो यहाँ पे ए लगा दो, लेकिन इस हा को केवल एच से लिखोगे। और क्यों लिखोगे, यहाँ हमने बताया था, क्योंकि यह लास्ट में होगा।
और टी से ता करने के बाद आप यहाँ ए से आ का मात्रा करेंगे तो ए हो गया रहता। था, टी एच से आपका यहाँ पे था और ए से आ का मात्रा था। वह, तो वी से वाह मात्रा नहीं ए, और एच से आपका हा ए लिखा है वह। हर दिन, एच से आपका हा मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और रा बनेगा आपका आर से। देखो एच ए आर से हर हो गया। मैंने इस पे ए लगाया लेकिन लास्ट वाले में नहीं लगता, आपको पता है। दिन, तो डी से दा और आई से छोटी ई की मात्रा दी, और यन से आपका ना ए लिखा हुआ है दिन। भोजन, देखो बी और एच से आपका यहाँ पे हो गया भा, ए ओ की मात्रा ओ से भो, जा बनेगा जे से। जा पे देखो नहीं मात्रा है बीच में है तो यहाँ पे ए लगा दो, और यन से आपका ना देखो भोजन हुआ। की, तो कैसे का, ए देखो बड़ी की मात्रा है ना, तो चाहे छोटी की मात्रा हो या फिर बड़ी की मात्रा हो, आप दोनों को आई से लगाना। अब आप बोलोगे सर बड़ी की मात्रा तो डबल ई से बनती है। देखो बड़ी की मात्रा डबल ई से बनती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनती है, लेकिन हर जगह यार नहीं बनती है। कहीं कहीं होगा जहाँ बनेगी, लेकिन जहाँ बनेगी आपको बताऊँगा। लिखा तलाश, तो टी से ता पे मात्रा नहीं है ए, यल से आपका ला पे आ का मात्रा यहाँ भी लगा दो, और बड़ा सा एस एच, ए देखो तलाश हुआ। में, यम से माँ और ई से ए की मात्रा ए हो गया आपका में। निकलता, देखो ये जो निकलता है यह आपका निकल और ता शब्द से मिलके बना हुआ है, तो पहले आपको निकल लिखना है, ठीक है। चलिए, तो यन से ना हो गया और आई से छोटी की मात्रा नी, फिर हम यहाँ पे के से का करेंगे। अब देखो इस का पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, और यल से आपका ला हो गया निकल। अब देखो यहाँ पे ए नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि आपने जहाँ तक अलग किया है इसके लास्ट में बिना मात्रा वाला, इसी वजह से। फिर आपको यहाँ पे टी से ता कहना है और ए से आ का मात्रा निकलता। था, तो टी एच से आपका यहाँ पे हो गया था, और ए से आ का मात्रा ए आपका हुआ था। एक शाम उसे, एक, तो ए जो होता ई से बनता है, और का बनेगा आपका के से एक। शाम, तो बड़ा सा है तो आप यहाँ पे यस और एच यूज करें, आ का मात्रा के लिए ए यूज करना है, और माँ आपका यम से बन जाएगा, ए लिखा है शाम। उसे, तो ऊ देखो यू से। अब देखो ऊ क्या है, यह आपका एक स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, ठीक है। उनके बगल में ए नहीं लगाते हैं, तो आपको केवल ऊ को यू से दिखाना है, और ऐसे छोटा सा और ई से ए की मात्रा, ए हो गया उसे। लिखा है भेड़ो, तो बी और एच से आपका यहाँ पे हो गया भा, ई से ए की मात्रा भे, डी से आपका डा, ओ से ओ की मात्रा डो, भेड़ो। का, तो के से का और ए से आ का मात्रा का, यहाँ पे लिखा हुआ है झुंड, तो जे और एच से आपका यहाँ पे झा, छोटा ओ का मात्रा है उसे झू। देखो जब शब्द पे मात्रा भी हो, मात्रा के साथ साथ बिंदी हो, तो इस बिंदी को आप दिखाओगे यन से, ठीक है। फिर तुरंत आपको यहाँ पे डी से डा कहना है, ए आपका यहाँ पे झुंड हो जाएगा। आगे है दिखाई, तो डी से आपका हुआ दा, यहाँ छोटी की मात्रा हम आई का यूज करेंगे, और खा बनेगा आपका केच से। खा पे आ का मात्रा है तो ए लगाना, और बड़ा वाला ई आपका यहाँ पे आई से बनेगा, ए लिखा हुआ है दिखाई। देखो चाहे बड़ा वाला ई रहा करे या फिर चाहे छोटा वाला, ठीक है, इन दोनों को कहीं भी देखो आई से बना देना। आगे है दिया, तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी, ईया बनेगा वाई से, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया दिया। भेड़िए ने, तो देखो बी और एच से आपका यहाँ पे भा हुआ, ए की मात्रा ई से हो गया भे। ड़ा बनेगा आपका यहाँ पे देखो डी से, और आई से छोटी की मात्रा, फिर वाई से हम या करेंगे, ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है भेड़िए। ने, यन से ना और ई से ए की मात्रा, यन ई को पढ़ेंगे ने। अब देखो यहाँ पे लिखा है चुपचाप, देखो चुप को एक साथ बोलते हो, फिर चाप को एक साथ बोलते हो, तो इतना पहले आपको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो सी एच से चा, ये देखो छोटा ऊ का मात्रा, आप इसके लिए यू यूज करते तो होगा चू, और पी से आपका पा। अब यहाँ पे ए मत लगाना, क्योंकि यहाँ तक जो अलग किए हो ये लास्ट में है। फिर आपको सी एच से चा कहना है, ए से आ का मात्रा, और इस पा को आप क्या करेंगे, पी से दिखा देंगे, ठीक है। देखो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में। आगे है ऊन, तो ऊ देखो यू से बनेगा, और ना आपका यन से, बस यू और यन से आपका ऊन हो गया। पर, तो पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना, और रा बनेगा आपका आर से, तो पी ए आर से पर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे नज़र, देखो यन से आपका ना हो गया, अब इस पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे हम ए करेंगे। जा बनेगा आपका देखो जे से,
और मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना है और रा आपका आर से ए आपका नज़र हो गया। देखो अगर इस जे के स्थान पे कोई जेड का भी यूज़ कर दे तो जेड से भी आपका जा बनता है, तो उसे भी आपको नज़र पड़ना है। ठीक है, आगे है रखी, तो आर से आपका रा हो गया, मात्रा नहीं यहाँ पे ए करेंगे और खा बनेगा आपका केच से। ये देखो बड़ी की मात्रा है तो आपको आई का ही यूज करना है। ठीक है, उसने, देखो उसने जो है आपका उस और ने से मिलके बना हुआ है, तो पहले आपको उस को सॉल्व करना है फिर जाके ने। तो ऊ बनेगा आपका यू से, छोटा सा ऐसे से हो गया उस, फिर यन से आपका ना और ए की मात्रा ई से ए लिखा हुआ है आपका उसने। एक छोटी, तो एक तो ई से आपका ए बनता है और के से आप यहाँ पे का बनाएंगे, एक हो गया। छोटी, देखो छा आपका सी डबल एच से, फिर ओ से ओ की मात्रा छो, टी से टा हो गया। अब देखो बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज करें। देखो एक शॉर्टकट याद कर लो, अगर सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आप आई का ही यूज किया करें। ठीक है, चलिए भेड़, तो बी और एच से आपका यहाँ पे हुआ भा, ए की मात्रा आप यहाँ पे ई यूज करेंगे और डा बनेगा आपका डी से। पर, तो पी से पा, मात्रा नहीं ए और रा आपका आर से पी ए आर से पर हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ झपटने, देखो पहले आप एक साथ झपट पढ़ते हो फिर जाके बोलते हो ने, यानी कि ये आपका झपट और ने से मिलकर झपटने शब्द बना है, तो पहले यहाँ तक सॉल्व कहना है। तो जे और एच से आपका यहाँ पे झा हो गया, ए लगा देना, मात्रा नहीं, पी से पा और यहाँ भी ए लगाना है और टी से आपका टा, ए हो गया झपट। अब देखो यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना है क्योंकि ए लास्ट में है बिना मात्रा वाला, फिर यन से ना करके और ई से ए की मात्रा झपटनी। की, तो के से का आई से बड़ी की मात्रा की, कोशिश, तो के से का ओ से ओ की मात्रा को, बड़ा सा यस और एच, छोटी की मात्रा आई से सी, फिर बड़ा सा यस और एच, ए हो गया कोशिश। की, तो के से का और आई से बड़ी की मात्रा की, तभी एक, तो टी से ता हुआ, मात्रा नहीं ए, अभी लास्ट में होमवर्क दूंगा। ठीक है, बी और एच से आपका यहाँ पे भा, बड़ी की मात्रा देखो लास्ट में तो हमने बताया ना आई का यूज करना है तो आई यूज कर दो। एक देखो फिर लिखना है तो ई और के से एक हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है रख वाला, देखो पहले रख बोलते हो फिर जाके बोलते हो वाला, यानी कि रख और वाला से मिलके आपका यहाँ पे रख वाला बना, तो पहले इतना सॉल्व करो रख। तो आर से रा हुआ, यहाँ पे आप ए लगाना, खा आपका के एच से, अब यहाँ तो ए लगाना नहीं क्योंकि ये लास्ट में हो गया। अब वाला में यहाँ पे आप क्या करें, डब्लू का यूज करें, ए से आ का मात्रा, यल से ला, ए से आ का मात्रा, ए हो गया रखवाला। देखो अगर कोई डब्लू के स्थान पे वी का भी यूज कर दे तो इससे भी आपका वाही बनता है। आप दोनों स्थितियों में क्या पढ़ेंगे, रखवाला ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुत्ता, अब देखो के से का हो गया, छोटा ऊ का मात्रा यू से कू। देखो इस कुत्ता में एक आधा ता है और एक आपका पूरा ता है, तो जब एक ही शब्द लगातार दो बार आए, एक आधा एक पूरा हो, तो उनकी इंग्लिश लगातार दो ही बार लिख लिया करो। ठीक है, ए आधा हो जाएगा, ए पूरा, लास्ट में आ का मात्रा है तो ए का यूज कर दो। ठीक है, आगे लिखा है भौंकते हुए। अब लिखो भौंकते, देखो भौंक और तेज से मिलके भौंकते बना है, क्योंकि जब इस तरीके से तीन शब्द दें, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो बीच में ना हो, तो शुरुआत दो को अलग कर देते हैं। तो बी और एच से आपका भा, ए और यू से औ की मात्रा भौ, और के से आपका का देखो भौक हो गया। फिर यहाँ पे टी से ता कहना है, ई से ए की मात्रा भौंकते हुए, एच से हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, और ए बनता है आपका ई से हुए। सामने, देखो अब यहाँ भी क्या है, शुरुआत लास्ट मात्रा बीच वाले में नहीं है, इसी तरीके से है, तो साम और ने को अलग कर देना बस। तो यहाँ पे ऐसे से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, और इस माँ को केवल यम से दिखाना है क्योंकि ये लास्ट में तो ए लगेगा नहीं। अब यन से ना करोगे और ई से ए की मात्रा, ए हो गया सामने। आ गया, देखो बड़ा आ है तो केवल डबल ए बस। गया, तो जी से गा, यहाँ पे ए लगाना, फिर वाई से या, ए से आ का मात्रा, ए हो गया गया। कुत्ते ने, तो के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कू। अब देखो कुत्ते भी आपने एक बार कुत्ता लिखा था, बस यहाँ पे ए की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा, तो डबल टी लगाओ और यहाँ पे ई से ए की मात्रा करें कुत्ते। ने, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने। भेड़िए, तो बी और एच से आपका यहाँ पे भा, ई से ए की मात्रा भे। डी से ड़ा और आई से छोटे ए की मात्रा डी, वाई से या और ई से ए की मात्रा, ए हो गया भेड़िए। बस इसी में देखो आपका होमवर्क भी रहेगा, थोड़ा सा और है, इसको सॉल्व करिए। लिखा को दौड़ा दौड़ाकर को, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, लिखा है दौड़ा दौड़ा। अब देखो डी से दा हो गया, ए और यू से ओ की मात्रा दो, डी से आप कड़ा, ए से आ का मात्रा दौड़ा। अब देखो यहाँ पे दो बार है तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको मैंने एक बार बता दिया है। कर,
तो के से का मात्रा नहीं, यहाँ पे ए, र बनेगा आपका आर से, हो गया कर, भग आया। तो देखो बी और एस से आपका यहाँ पे भा, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाना। अब देखो दोनों पे है तो जी से आपका गा, ए से आ का मात्रा, फिर वाई से या ए से आ का मात्रा, भगाया। अब देखो आपका होमवर्क यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा। आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताओगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शाम को 6 बजे क्लास होती है, आकर के प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए बाय।